उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से जातीय समीकरण और सियासी गठजोड़ के इर्द गिर्द घूमती रही है और अब 2027 विधानसभा चुनाव से 2 साल पहले ही सियासी शतरंज बिछ चुकी है। इस बार मोहरे बने हैं। कौशाम्बी के चयान से विधायक पूजा पाल समाजवादी पार्टी से निष्कासित होते ही वो बीजेपी की नई उम्मीद बन गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे पूरे विवाद को पलटवार बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश शुरू कर दी है। सवाल यही है कि क्या पूजा पाल का नाम लेकर बीजेपी ने पीडीए पर हमला किया या अखिलेश ने उसी पीडीए को ढाल बनाकर तीर बीजेपी की ओर घुमा दिया। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए पूरी कहानी को समझते हैं और जानते हैं इस वीडियो के अंदर हम। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सियासी दलों ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक 2024 के लोकसभा चुनाव में असरदार साबित हुआ था। इस फॉर्मूले ने बीजेपी को कई जगह कड़ी चुनौती दी। यही वजह है कि बीजेपी अब पीडीए के गणित को तोड़ने की पूरी कोशिश में जुट गई है। इसी बीच सपा विधायक पूजा पाल का निष्कासन इस लड़ाई का नया चेहरा बन गया। पूजा पाल, जिनके पति राजू पाल की 2005 में हत्या हुई थी और जिनका नाम अतीक अहमद विवाद से जुड़ा रहा, सपा छोड़कर बीजेपी के पाले में झुकती दिखी। बीजेपी ने इस मौके को भूना और कहा, सपा का पीडीए अब परिवार दागी और अपराधी है। पूजा पाल का बयान, उनकी चिट्ठी और उनका आरोप सबने मिलकर सियासी आग भड़का दी। उन्होंने खुलकर कहा कि सपा के अंदर अपराधियों को संरक्षण मिलता है और उन्हें अपनी जान का खतरा है। बीजेपी ने तुरंत इसे हथियार बना लिया और डिप्टी सीएम से लेकर बीजेपी के बड़े नेताओं तक सभी ने सपा को महिलाओं और पिछड़ों का अपमान करने वाली पार्टी बताना शुरू कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कहानी में असली मोड़ तब आया जब अखिलेश यादव खुद मैदान में उतरे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा, अगर बीजेपी कह रही है कि पूजा पाल को जान का खतरा है तो फिर मुख्यमंत्री और केंद्र गृह मंत्री जांच क्यों नहीं करती? अगर कल को बीजेपी वाले उन्हें मार देंगे तो जेल हमें क्यों भेजा जाएगा? यानी अखिलेश ने सीधे बीजेपी पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा को बदनाम कर रही है और यहीं से कहानी में ट्विस्ट आया। जो हमला पीडीए पर था, वही पलटवार बीजेपी के खिलाफ हथियार बन गया। पूजा पाल का राजनीतिक सफर हमेशा विवादों और सहानुभूति से जुड़ा रहा है। पति की हत्या के बाद वो राजनीति में आई, बीएसपी से विधायक बनी और सपा में शामिल हो गई। 2022 में वो सपा टिकट पर विधायक बनी, लेकिन 2024 के राज्यसभा चुनावों में उन्होंने क्रॉस वोटिंग कर बीजेपी का साथ दिया। इसके बाद से ही उनका सपा से रिश्ता बिगड़ता दिखा। 14 अगस्त 2025 को उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने जो चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने सपा पर गंभीर आरोप लगाए, पीडीए का परिवार दागी और अपराधी बताया। बीजेपी को यह मौका सोने पर सुहागा लगा। वो पहले ही सपा के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ने के लिए गैर यादव ओबीसी पर ध्यान दे रही थी। पूजा पाल गडरिया समाज से आती है। ये समाज यूपी में ओबीसी का अहम हिस्सा है। बीजेपी ने तुरंत उन्हें ब्रांड एम्बेसडर की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बीजेपी का संदेश साफ था, सपा का पीडीए झूठा है, उसमें पिछड़े और दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। पूजा पाल को सामने रखकर बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि अखिलेश यादव सिर्फ परिवारवाद और अपराधियों को बचाने के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन अखिलेश यादव भी पीछे नहीं हटने वाले थे। उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल को फ्रंट फुट पर उतार दिया। श्यामलाल पाल खुद पाल समाज से आते हैं और बीजेपी के लिए सीधा जवाब है। अखिलेश ने कहा, अगर पूजा पाल को खतरा है तो जांच कराइए, हमने तो उन्हें विधायक बनाया है, उनके साथ अन्याय नहीं किया। साथ ही अखिलेश ने यह भी सवाल उठाया कि आखिर पूजा पाल की चिट्ठी किसने लिखवाई, डिप्टी सीएम या फिर बीजेपी के किसी बड़े नेता ने? अब सवाल यही है कि इस शतरंज के खेल में कौन बाजी मारेगा? बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक करार होगा या अखिलेश का पलटवार भारी पड़ेगा? इतिहास गवाह है कि यूपी की राजनीति जातीय समीकरण से ही तय होती है। अगर बीजेपी पाल और बघेल समाज को पूरी तरह अपने तरफ पाले में कर पाती है तो पीडीए कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव ओबीसी नेताओं के सहारे इस वर्ग में भरोसा बनाए रखते हैं तो 2027 में बीजेपी के लिए
मुश्किलें खड़ी हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में कभी भी कोई चाल आखिरी नहीं होती। पूजा पाल के बहाने बीजेपी ने पीडीए पर वार जरूर किया, लेकिन अखिलेश यादव ने उसी तीर को घुमाकर बीजेपी की ओर ही मोड़ दिया। अब असली जंग सिर्फ एक विधायक या एक पत्र की नहीं है, बल्कि पूरे ओबीसी वोट बैंक की है। आने वाले चुनावों में यही तय करेगा कि यूपी की गद्दी किसके पास जाएगी। फिलहाल राजनीति की ये बाजी और दिलचस्प हो गई है। अब देखना है कि जनता किस नैरेटिव पर भरोसा करती है, पीडीए या फिर परिवार दागी अपराधी। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।